हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है पॉइंटिंग डिवाइस, जो कि इनपुट डिवाइस का ही पार्ट होता है। लास्ट सेशन हमने इनपुट डिवाइस पे रिकॉर्ड किया था, दैट इज़ द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। और ये हमारा है पॉइंटिंग डिवाइस। इसको हम दो पार्ट में कवर करेंगे। तो आज जो हम सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं वो है पार्ट वन। इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे कौन कौन से पॉइंटिंग डिवाइस को कैसे कैसे यूज़ किया जाता है, क्या उसके एडवांटेज हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी स्लाइड पे। तो पॉइंटिंग डिवाइस पार्ट वन। सो व्हाट इज़ पॉइंटिंग डिवाइस? जैसे आप मैंने आपके लिए स्क्रीन पे भी लगा रखा है, पॉइंटिंग डिवाइस के नीचे एक इमेज लगा रखी है जो एक माउस का इमेज है। माउस हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस है। कैसे? ए डिवाइस यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर। पॉइंटर मतलब मीन्स कर्सर ऑन द स्क्रीन। जो मॉनिटर का स्क्रीन होता है उस पर मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं हम, उसको बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। अभी जो हमारा, आपने अगर कभी कंप्यूटर चलाया हो तो उसमें आप देखोगे तो एक एरो होता है जो मूवमेंट करता रहता है माउस को अप एंड डाउन करने। वैसे मैं भी कर रहा हूँ, तो ये देखिए मेरा माउस है जो इस सर्कल में घूम रहा है। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग मतलब पॉइंट करना कहीं कहीं आइकन पे जाकर के, किसी पर्टिकुलर आइकन पे, किसी एप्लीकेशन पे, दैट इज़ द पॉइंटिंग डिवाइस। अब पहला पॉइंटिंग डिवाइस है माउस। माउस का इमेज ये रहा। कैसे होता है ये? तो माउस इज अ स्मॉल हैंड होल्ड डिवाइस, इनपुट डिवाइस, विच इज जनरली यूज फॉर ड्राइंग पर्पस। इट्स ए पॉइंटिंग डिवाइस। तो ये एक हैंड होल्ड डिवाइस है जिसको हम अपने हैंड में यूज़ करते हैं, और इसको हम जनरल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने कोई एम एस पेंट में ड्राइंग बनानी हो या किसी आइकन पे क्लिक करना हो, तो इसमें तीन टाइप के बटन होते हैं: लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक एंड मिडल स्क्रॉल बटन। तो लेफ़्ट बटन जो यूज होता है वो सिलेक्ट ऑफ एनी आइटम बाय क्लिकिंग। किसी भी डेस्कटॉप पे जो आइकन है उसको सिलेक्ट करने के लिए होता है। और राइट क्लिक जो होता है वो जनरेट द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। तो अगर आप किसी भी आइकन पे जाकर राइट क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो आपको डिस्प्ले कर देगा, या कौन कौन से इसके अगेंस्ट में मेन्यू आइटम है। तो मेन्यू आइटम मीन्स ऑप्शंस। तो व्हेन यूजर मूव्स माउस अक्रॉस द फ्लैट सरफेस द ग्राफिक्स कर्सर मूव्स ऑन स्क्रीन। तो जब भी हम माउस को मॉनिटर के डिस्प्ले स्क्रीन पे इसको घुमाते हैं तो ये इसके साथ ग्राफिक्स कर्सर जो है वो मूव होता रहता है। ओके। तो डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन टेक्स्ट एंड ग्राफिक कर्सर आर चेंज्ड। ओके। सो ये डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स कर्सर आर चेंज्ड। ओके। तो ये हो गया हमारा माउस। अब माउस में हमारे क्या क्या ऑप्शन होते हैं? इसमें होता है, सबसे पहले होता है 5 इसमें टेक्निक्स होती हैं जो हम यूज़ करते हैं। पहला है पॉइंट। पॉइंटिंग क्या होता है? टू मूव द माउस ऑन टॉप ऑफ आइकन। किसी भी स्क्रीन, मॉनिटर के स्क्रीन पे जो भी आइकन है उस पर हम ले जाते हैं और उस आइकन को वहाँ प्लेस करते हैं। फिर देन क्लिक। तो जो हम उसको लेफ़्ट क्लिक होता है उसको प्रेस करते हैं और उसको रिलीज़ करते हैं। तो वंस एट ए टाइम, तो वो उसको सेलेक्ट कर लेता है आइकन को। उस पर ले जाके एक सिंगल माउस को लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो उसको वो सिलेक्ट कर देगा, हाईलाइटेड कर देगा। देन होता है डबल क्लिक। अगर हम उसको एक साथ दो बार प्रेस कर दें तो वो एप्लीकेशन या आइकन जो है वो ओपन हो जाती है और वो प्रोग्राम चलने लग जाता है। साइमल्टेनियसली क्लिक, अगर हम दोनों क्लिक को एक साथ ओपन कर दें, एक साथ प्रेस रिलीज करें, तो ये कुछ एक्टिविटी करता है। बट ये स्पेसिफिक सम सॉफ्टवेयर पैकेज के लिए होता है। बट जनरली हम लेफ्ट माउस का डबल क्लिक करके आइकन को ओपन करने के लिए करते हैं, और राइट क्लिक का यूज़ करते हैं कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को ड्रॉ करने के लिए। ओके, ड्रैग। प्रेस द लेफ्ट बटन डाउन एंड मूव द माउस ऑन स्क्रीन। अगर हम लेफ्ट बटन को प्रेस करके अगर मूव उसको अप एंड डाउन करते हैं तो स्क्रीन एरिया सेलेक्ट हो जाती है। यूज टू मूव द ग्राफिक्स ऑन स्क्रीन। अब ग्राफिक्स जो है वो एक कर्सर जो है उसकी बात कर रहे हैं हम, जो ग्राफिक्स से कंट्रोल होता है। तो इसको हम ड्रैग या इधर उधर से घुमा सकते हैं। अब मेन टाइप के माउस अवेलेबल होते हैं मार्केट में। जैसे इसमें होता है मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, सीरियल माउस, वायरलेस माउस, विच आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पस। बट जनरली जो ऑप्टिकल माउस होते हैं, वायर माउस होते हैं और वायरलेस माउस होते हैं, ये कॉमनली यूज होते हैं हमारे सिस्टम में। चलते हैं अपने अगले पॉइंटिंग डिवाइस पे।
अगला पॉइंटिंग डिवाइस है ट्रैक बॉल। सो ट्रैक बॉल इज ऑल्सो ए पॉइंटिंग डिवाइस, इज सिमिलर लाइक माउस होता है, बट इसमें क्या होता है, एक ट्रैक बॉल इसमें प्लेस होती है जो ग्राफिक्स कर्सर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसमें भी सेम माउस की तरह बटन होते हैं जो इसको हम क्लिक कर सकते हैं लेफ्ट एंड राइट साइड से। सो इसमें जो ट्रैक बॉल होती है उसका फिंगर के थ्रू हम उसको मूवमेंट कर सकते हैं, जिससे हमारा जो कर्सर ग्राफिक्स कर्सर है वो स्क्रीन के एरिया पे रोल करेगा। ओके। सो कॉमनली ये इसके दो टाइप के शेप्स आते हैं, एक है ए बॉल शेप और एक है ए स्क्वायर शेप। और जो इसकी एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो अ, ये लेस स्पेस यूज़ करता है कंपेयर टू माउस एंड लेस आर्म मूवमेंट। जैसे माउस से हमें आर्म्स की मूवमेंट को काफ़ी करना पड़ता है, बट ट्रैक बॉल में हमें कम करना पड़ता है, क्योंकि उसमें उसमें जो ट्रैक बॉल होती है उसका यूज़ करके हम लोग उसको इजीली ग्राफिक्स एरिया को इधर उधर मूवमेंट कर सकते हैं। लेस ट्रेन ऑन दिस, हमारे जो रिस्ट है जो हमारी उस पर कम लोड पड़ता है, और फिंगर ट्रिप कंट्रोल द विच में ऑफर मोर एक्यूरेसी। अब जो फिंगर ट्रिप जो उसमें ट्रैक बॉल होती है उसको हम पॉइंट करते हैं, जिससे हमें एक्यूरेसी ज़्यादा मिलती है कंपेयर टू माउस में। अगला हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है जॉयस्टिक। जैसे मैंने आपके लिए इमेज भी लगा रखी है, जॉयस्टिक, इसका नाम ही है स्टिक। तो ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है विच वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ ट्रैक बॉल। ये ट्रैक बॉल की तरह प्रिंसिपल पे काम करता है। इसमें क्या होता है कि एक स्पेरिकल बॉल होती है, उसके ऊपर एक स्टिक लगा होता है और इसमें बटन होते हैं। तो इसको स्टिक यूज टू मूव द कर्सर एट डिज़ायर पोजीशन लेफ्ट और राइट। जैसे जैसे स्टिक को हम लेफ्ट या राइट इसको मूव करेंगे बैकवर्ड और फॉरवर्ड, तो उस हिसाब से हमारा जो ग्राफिक्स कर्सर होता है वो मूवमेंट करता है। इट्स ऑल्सो कंटेन द बटन इज क्लिक टू मेक सिलेक्शन एंड करंट पॉइंटेड आइटम। तो इसमें भी बटन्स होते हैं सिमिलर लाइक ट्रैक बॉल और माउस, और जो आइकन को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसके मेन एरिया देखते हैं कहाँ कहाँ यूज़ होता है। जॉयस्टिक का जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है हमारा एयरक्राफ्ट में, यूएवी और फ्लाइट कंट्रोल्स करने के लिए। मोटराइज व्हील चेयर जो हमारे जो डिसेबल्ड जो लोग होते हैं उनकी जो चेयर होती है उसको मूव करते हैं इस जॉयस्टिक से। उनके राइट साइड में हैंडल पे जॉयस्टिक लगी होती है, जिससे वो मूवमेंट होती है उनकी साइकिल। माइक्रोस्कोप में यूज़ किया जाता है लेंस को एडजस्ट करने के लिए, लेफ्ट राइट बैकवर्ड फॉरवर्ड करने के लिए। सबमेरीन्स जो होती हैं उसमें यूज़ किया जाता है, सिक्योरिटी सिस्टम में यूज़ किया जाता है, एंड वीडियो गेम्स में भी इसे काफ़ी यूज़ होता है। एडवांटेज क्या है, इट इज़ वेरी इजी टू लर्न, इसको सीखना बहुत आसान है, और वेरी सिंपल डिज़ाइन सो दैट कैन बी एक्सपेंसिव। सो ये थोड़ा कम एक्सपेंसिव होता है, और तो इट्स इजी टू यूज़ है, इजी टू लर्न है, नो हार्म्स। चलते हैं अपने अगले पॉइंटिंग डिवाइस में जो है कि लाइट पेन। इस इमेज दिख रहा है ये लाइट पेन, इसका नाम है एक पेन, जैसे हमारा पेन होता है कोई भी पेन उस टाइप की इमेज है। और लाइट पेन ऑल्सो ए पॉइंटिंग डिवाइस विच इज़ यूज टू ड्रॉ द डायरेक्टली ऑन स्क्रीन, सो इट इज़ कॉल्ड लाइट पेन बिकॉज इट्स सिमिलर टू ए पेन, और ये सेंस करता है लाइट पे। ओके, इट्स एन इनपुट डिवाइस इन द फॉर्म ऑफ लाइट सेंसिटिव स्टिक यूज टू कंजक्शन द CRT डिस्प्ले। अब जितने हमारी CRT डिस्प्ले होती है मॉनिटर, कैथोड रेज डिस्प्ले होती है, तो उस पे जाकर के ये उस लाइट पे सेंसिटिव होती है, तो उस पे जाकर के ये हम इसका यूज़ कर सकते हैं। लाइट पेन अलाउ यूजर टू पॉइंट आउट द ड्रॉ एनी ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन। अब लाइट पेन जो हम यूज़ करते हैं वो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली स्क्रीन पे जाते हैं, उस पेन की सहायता से कुछ भी हम लोग ड्राइंग में ड्रॉ कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं डायरेक्टली ऑन स्क्रीन। तो ये लाइट पेन की फैसिलिटी है। इसका यूज़ जो मैक्सिमम होता है वो इंजीनियर लोग, आर्किटेक्ट लोग, फैशन डिज़ाइनिंग में यूज़ किया जाता है, सो दैट दे कैन गो टू डायरेक्टली स्क्रीन पे जाकर के, और उसको जो भी इनको शेप बनानी है, जो भी इनको साइज़ बनाना है, वो वहाँ पे डायरेक्टली ड्रा कर सकते हैं। ठीक है। और ये ज़्यादातर जो यूज होती है वो गेमिंग में, ग्राफिक्स आर्ट में, हेल्थ केयर में। लाइट पेन कैन नॉट बी स्क्रैच और डैमेज स्किन। इसका जो जब भी हम इसको स्किन पे चलाते हैं तो किसी भी टाइप का हार्म नहीं करता है हमारी स्किन को, और स्किन को डैमेज भी नहीं करता है। इसके एडवांटेज क्या है, लेस एक्सपेंसिव देन टच स्क्रीन जो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बट ये हम कम एक्सपेंसिव होते हैं। ये एक तो स्किन को डैमेज भी नहीं करते हैं, वर्क ऑन एनी साइज स्किन, और ये छोटे और बड़े सब टाइप के स्किन पे काम कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने अगले पॉइंटिंग डिवाइस पे। अगला पॉइंटिंग डिवाइस है हमारा टच स्क्रीन। तो ये जैसे कि हम किसी भी स्क्रीन को मैनुअली फिजिकली टच करते हैं,
अपने हैंड से, अपनी फिंगर से वो करते हैं टच स्क्रीन, स्क्रीन को टच करना। टच स्क्रीन इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस, इट्स मोस्ट सिंपल एंड इजिएस्ट टू लर्न ऑफ ऑल इनपुट डिवाइस। अब जितने भी हमारे इनपुट डिवाइस है उससे ज़्यादा सिंपल है इसको समझना। इसमें क्या होता है, जितना भी आपको आइकन हमारे डेस्कटॉप पे दिखाई देता है या मॉनिटर पे दिखाई देता है, तो हम उसको टच करते हैं किसी पॉइंटिंग डिवाइस से, जैसे कि माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक हो गई, लाइट पेन हो गया। बट टच स्क्रीन हमें अलाउ करता है कि हम डायरेक्टली जाएं और उस आइकन को अपने फिंगर से टच कर लें और उस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टच स्क्रीन। टच स्क्रीन मेनली दो टाइप के इसमें काम होता है। फर्स्ट, ये हमें डायरेक्टली बोलता है कि आप स्क्रीन पे जाओ और आइकन को टच करके ओपन कर लो। दूसरा क्या है, इसका यूज़र फ्रेंडली है कि इसके लिए किसी इंटरमीडिएट डिवाइस जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि हमारे माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, ये सब जो है इंटरमीडिएट डिवाइस हो गए। हम उसके थ्रू स्क्रीन पे जाके आइकन को टच करते हैं, ओपन करते हैं। बट इसमें वो नहीं होता है, इससे डायरेक्टली हम स्क्रीन पे जाएंगे और उसको आइकन को अपने फिंगर से टच करके ओपन कर सकते हैं। तो ये हो गया टच स्क्रीन। इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है आगे जानते हैं। एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पे हमें टिकट वगैरह सेल्फ टिकट लेनी होती है, सेल्फ चेक इन चेकआउट करना होता है, वहाँ पे इसका यूज़ होता है। डिपार्टमेंटल स्टोर में, जो रिटेल की शॉप होती है जहाँ पे हम लोग सामान खरीदते हैं ग्रॉसरी की, और उसको वो स्कैन करता है और वो टच करता है स्क्रीन जा करके, तो वहाँ पे कर सकते हैं। एटीएम मशीन जो है, कार्ड हमने डाला और उस पर जो उससे कीपैड होते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग मैकेनिकल कीपैड, हम डायरेक्टली स्क्रीन जा करके उसको टच कर सकते हैं। हमारा किस टाइप का अकाउंट है, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, उसको जाकर हम टच करते हैं। और आईफोन में, मोबाइल्स में, पीडीए में, ये सब हमारे पॉइंटिंग डिवाइस का पार्ट होता है, जो एक टच स्क्रीन के बारे में हमने बात की। सो या, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। तो रिवाइंड करते हैं हमारा पॉइंटिंग डिवाइस, ये पार्ट 1 है। मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा जिसमें पॉइंटिंग डिवाइस का पार्ट 2 होगा, उसमें हम अदर पॉइंटिंग डिवाइस को कवर करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक दे सकते हैं मेरे को। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें फर्दर मेरी अपडेटेड वीडियोस के लिए, तो सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।